नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। और कभी आपने भी नोटिस किया होगा, कोई नया एरिया बनता है, कोई नया नया इलाका बनता है, कोई नई सोसाइटी बनती है। कराची में तो ऐसे बहुत सारे काम जो है वो आपको तवातुर से देखने में मिलते होंगे, लेकिन हमारा जो पहला कंसर्न होता है वो यही होता है कि अगर आप कहीं पर प्लॉट ले रहे हैं, कहीं घर ले रहे हैं या किसी सोसाइटी में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ की बेसिक सहूलियात हम चेक करना चाहते हैं। वहाँ पानी का निज़ाम कैसा है, वहाँ गैस का निज़ाम कैसा है, वहाँ सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं जो आप चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं कराची वालों की बात करूं तो उन्हें बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के भी इंतजाम इतने अच्छे नहीं हैं, पानी के भी इतने अच्छे इंतजाम नहीं हैं, गैस और बिजली की भी अदम फराहमी है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना इस शहर में रहते हुए, कोई ऐसी सोसाइटी हमें मिले जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मैसर और आप आसान ज़िंदगी गुजार सकें। हम बात करें जी एक मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 की, जिसके चेयरमैन शाहिद बशीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद मुर्शिद रज़ा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। सर, अभी आपने जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, सोसाइटी आपकी हम उस पर बात करें, आपने वहाँ क्या क्या तरक्याती काम किए हैं और कितना ज़रूरी है, इसके बगैर तो मेरा ख्याल नहीं कि किसी को कहीं किसी भी इलाके में कोई सुकून से रह सकता है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सोसाइटी 1970 में कायम हुई है। अच्छा। जी हाँ। और ये तकरीबन 150 एकड़ पर है। इसमें 120 से लेकर और 700 गज के रिहायशी प्लाट हैं, कमर्शियल भी हैं। 2012 तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक आध मकान बना हुआ था। 2013 में हम यहाँ आए और हमने रिहाइश इख्तियार की। 4-5 मकान थे, उसके बाद आस्ते आस्ते मकान बनते गए। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जो हूँ तकरीबन 1986 से इस सोसाइटी का मेंबर हूँ। उससे पहले मेरे फादर 1970 से इस सोसाइटी के मेंबर थे। ठीक। इस आबाद न होने की बुनियादी वजह वही थी जो अभी आपने जैसे फरमाया, बुनियादी ज़रूरियात नहीं थी। बुनियादी ज़रूरियात। ठीक है। जो एक जब आप कहीं मकान बनाते हैं तो वो जो आप बात कर रही थी, वो सहूलियात होना बहुत ज़रूरी थी। और स्कीम 33 इस लिहाज से उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, फिर हम 2018 में हमारी मैनेजमेंट आई और उसमें कुछ पहले 6 डायरेक्टर हमारे थे, टोटल 12 होते हैं और एक चेयरमैन। तो 6 हमारे थे, काम हमने शुरू किया और 2020 में फिर जाके फुल जब हमारी मैनेजमेंट आई तो पहले यहाँ पे ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी। जो बिजली थी वो भी ऐसे ही थी, कुंडे की बिजली थी, कुछ भी नहीं था। हमारे साथ उस जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट के, उन्होंने भी हमसे ताउन किया और हमारी उसमें इस सिलसिले में जो भी वो कर सकते थे वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये वाहिद सोसाइटी है स्कीम 33 की जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, सही। हमने 2 कनेक्शन 2020 में लिए, 2 इंच के पानी के। उसके बाद गैस का बहुत बड़ा मसला था, इस वक्त गैस भी हमारे पास है। लाइट यहाँ नहीं थी, लाइट भी हमने ली है। और यहाँ मैं आपके तवज्जो से ये बताता चलूँ कि ये इस वक्त हमारी वाइस सोसाइटी है जो लोड शेडिंग फ्री है। अरे वाह, कराची में जो ज़बरदस्त। है इस वक्त, कराची में लोड शेडिंग फ्री भी जी कोई हाँ, जगह लोड है, ये सबसे शेडिंग फ्री ज़बरदस्त है। बात है। और यहाँ बाउंड्री वाल है, सिक्योरिटी का निज़ाम भी हम्म। हमारा दूसरी जगहों से बहुत बेहतर है। ये तो हम नहीं कहते कि 100% ही है, 100% तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं। डिफेंस भी नहीं है, हाँ, नहीं, वो वहाँ पे भी 100% तो होता ही नहीं है। नहीं होता। हाँ। तो अभी यहाँ पे लोगों को ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। रोड्स जो है वो पहले की बनी हुई थी लेकिन वो कारपेटेड नहीं थी। तो सबसे जो बड़ा इशू हमारा वो होता है फंडिंग, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग तो है नहीं। जो हम मेंबरान से पैसे लेते हैं वो इतने नहीं होते कि हम स्टाफ की तनख्वाह दे सकें। सही। तो उसके लिए जो हमारे पास कमर्शियल प्लॉट होते हैं उनका ऑप्शन होता है, उससे ही सब हमने काम, जितने भी हमने करवा लिया। काम कराए ये सब उससे किए हैं। बाकी दूसरी सोसाइटियों में ऐसा नहीं है, अच्छा। वो लोगों से ही पैसे लेते हैं, मेंबरान से। दूसरी बात जो सबसे अहम है इस वक्त कि ये सबसे सेफ सोसाइटी इस लिहाज से है कि यहाँ कोई फाइल डब्ल्यू नहीं है। अच्छा, आप हाँ, अगर ये यहाँ कराची में तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये वाले मामला बहुत ज़्यादा बहुत होते डरते हैं हैं, बहुत कि एक खौफ होता मकान है पे लोगों को। 4-4 प्लॉट पे 6-6 फाइल्स बनी होती हैं और आप बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूज ही हमारे रहते हैं। इर्द गिर्द भी ऐसे ही है। ठीक है। आप हमारी सोसाइटी में आंखें बंद करके प्लॉट खरीद सकती है। सही। तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज है हमारा। अगर कोई भी मेंबर आए वो अपना बायोमेट्रिक की सहूलियत भी है, वो करे तो उसको पूरा रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा, उस प्लॉट के हवाले से सारा रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा। हर साल हम इलेक्शन भी कराते हैं,
ठीक है। 4 डायरेक्टरों के इलेक्शन हमारे होते हैं और 100 वर्कर। तो जो भी इस वक्त हमारा निज़ाम है वो बहुत बेहतर है। स्कीम 33 में हमारी सोसाइटी का शुमार बेहतरीन सोसाइटी में होता है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब ने खुली कचहरी लगाने का स्कीम 33 में फ़ैसला किया तो हमारी सोसाइटी का इंतखाब किया गया, उसी में वो अच्छा। खुली कचहरी लगाई गई और लोगों के मसाइल वहाँ से हल हुए। और जो मसाइल हमारे थे हमने भी उसमें रखे, कुछ हल हो गए और कुछ पाइपलाइन में है। सही। तो ये मुख्तसर सा ठीक मैंने है। आपको इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट रही सर आपको? गवर्नमेंट की सपोर्ट रही, अच्छा। जो वो दे सकते थे वो रही। कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को लिख कर दिया हुआ है। ठीक है। उम्मीद है कि उस पर भी अनकरीब हो जाएगा। बाकी इंटरनल जो काम है वो सोसाइटी ने खुद कराने होते हैं, वो हम करा रहे हैं। ठीक है सर, आपकी तरफ आ जाते हैं। आपसे वैसे तो मैंने ये सवाल किया था, जवाब जो है आप बना लिया सब कुछ, अब उसको मेंटेन करना भी, रखना लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी, बनाना जितना मुश्किल काम है उससे कहीं ज़्यादा उससे उसको कहीं ज़्यादा मेंटेन मुश्किल, करना मुश्किल बिल्कुल काम ऐसे है। ही। इसमें जो हमारे मेम्बरान हैं, ख़ास तौर पे जो रिहायशी हैं, वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हमने उनको दी हैं, जो हमने अगराज़ व मकासद बनाए हैं, उस पर लोग पाबंदी करते हैं। हमारे तमाम सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑफिस सिस्टम, यहाँ तक कि हमारा इलेक्शन भी बायोमेट्रिक सिस्टम से होता है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बायोमेट्रिक सिस्टम को नादरा से कनेक्ट करें ताकि वो फाइल जो हमारे पास सेव है वो नादरा के भी सर्वर में जाकर सेव हो जाए और लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और मिनिस्टर साहब भी आए थे, धारीवाल साहब, उन्होंने भी हमसे कहा था कि इस सिलसिले में जो भी ताउन होगा हम आपके साथ करेंगे। और उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को, जो कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार हैं, उनको डायरेक्शन भी दी थी कि इस सिलसिले में जो कर सकते हैं वो इस पर काम करें। सही है। कितना बड़ा रकबा होगा, कितनी आबादी अभी इस वक्त वहाँ अभी पे आबाद है? ये 150 एकड़ की सोसाइटी है। ठीक है। 2 सेक्टरों पर है। एक 8 है वो 50 एकड़ है, ठीक है। 9 ए जो है वो 100 एकड़ है। 9 ए में 120 गज से लेकर और 600 गज के प्लॉट हैं और जो 8 है उसमें सिर्फ 400 और 600 गज के प्लॉट हैं। और इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 350 घर आबाद हैं। 350 घर आबाद हैं और ठीक है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं कुछ। सही। अच्छा, इतनी दूर रहने वालों के जो बेसिक मसाइल, वो आपको पता है, एजुकेशन, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वाले होते हैं, इसको कैसे, क्या इसके लिए भी कुछ बनाया है, कोई प्लान कुछ चल रहा है? इसके लिए प्लान हमने बनाया है। अभी हम हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं। अच्छा। और ठीक है। हमने अपने सोसाइटी में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया हुआ है लोगों के लिए बड़ा। उसके बाद हमने 4 प्ले फील्ड बनाए जिसमें सर्च लाइट वगैरह भी है, रात को मैच भी क्रिकेट के होते हैं। पार्क्स हमने बनाए, धारीजू साहब ने पार्क का 2 पार्कों का इफ्तिताह भी किया है। इसके अलावा हमारी जो है एक क्रिकेट एकेडमी भी है। अच्छा, और ज़बरदस्त। वहाँ हमने जो हमारे कोच हैं बहुत मशहूर हैं, इलियास खान साहब, पाकिस्तान के फार्मर क्रिकेटर भी हैं, उनकी ज़ेर निगरानी वो हो रहा है। उसमें से बच्चे हमारे कुछ अंडर 16 और 19 में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ज़बरदस्त। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रोड के ऊपर सोसाइटी है तो ट्रांसपोर्ट वहाँ है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट है तो लोगों के आने जाने में यानी कोई, ऑफिसेस जो आते हैं लोग इस तरफ से, जी, तो वो उनके लिए आसान। जो अपने जिसके पास कन्वेंस है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना और जिनके कुछ पास। लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जाते हैं तो मेन रोड से वहाँ से कोचेज़ वगैरह चलती हैं और टैक्सी जो है करीम उबर इसमें चले जाते हैं लोग। तो इतना मसला नहीं है। हाँ, मुझे क्योंकि हमें दूर जाने में जी ज़्यादातर हाँ, जो इधर रह रहे होते हैं इस तरफ, उनको यही इशू आता है कि अगर हम जी कहीं दूर जाके तो अब सुकून वाला घर ले भी लें, जी सारी सहूलियात मिल जाए, तो फिर हमें आना तो ऑफिस यहीं पे है, जी तो वो हाँ, बड़े मसाइल हो जाते हैं जो उनको उसके लिए रोकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी कि यहाँ हमारे गुलशन मेमार की तरफ से भी कोई ग्रीन बस या इस किस्म की चलाई जाए। तो उस पर भी बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि अनकरीब वो भी हो जाएगी। सही है। अच्छा, आसपास की सोसाइटियों से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि लोग इधर 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 अपने अपने बेच के प्लॉट तो है आपकी तरफ ही आ रहे हो, खाली सहूलियात देखकर? देखें, खाली यहाँ से ही नहीं आ रहा है। हमारे पास तो ऐसे भी लोग आए जो प्लॉट बहरिया में लेने गए थे और उन्होंने वो छोड़ के और हमारी सोसाइटी में लिया। अच्छा, ऐसे लोग ज़बरदस्त। भी हैं, कभी आप आएंगी देखेंगी, ठीक। इतना अच्छा माहौल है। और जो भी आता है, हमारे मेहमान भी आते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें यहाँ
प्लॉट मिल जाए। अच्छा, प्लॉट अब हमारे पास तो कोई है नहीं। अच्छा, ये ठीक। 1970 में ये तमाम प्लॉट लोगों को तो फिर अब allot, क्या हो रहा है फिर? हो लोग चुके थे। अपने बेच रहे हैं। अब लोग अपने बेचते हैं। ठीक है। और लोग, जब हम जिस वक्त मैं तो खैर पहले आया था, डॉक्टर साहब बाद में आए, तो उस वक्त 610 का प्लॉट जो है वो 10 लाख 12 लाख का था। इस वक्त 4.5 करोड़ और 4 करोड़ का है। ऑब्वियसली तो सही। ये सब आबादी की वजह से हुआ है कि वहाँ लोग आबाद हुए हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने पहले फरमाया, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। आजकल। तो हमारी ख्वातीन बच्चे अगर अंदर फिरते रहें तो उनको कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का क्योंकि भी। आपने कहा पूरा एक बाउंड्री जी हाँ, वॉल और उसमें बन, सिक्योरिटी भी है अंदर। सही, गार्ड्स वगैरह भी जी हैं। हाँ, सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। बाकी स्कूल का आप कह रहे हैं कि अभी स्कूल अंडर, का भी ज़ाहिर है, अब आबादी शुरू हुई है तो अब स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं। नक्शे वगैरह हमने बनने के लिए भी दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 1-2 साल में स्कूल भी बन जाएंगे। सही सही। बाकी चीज़ें तो हैं, प्ले फील्ड है, सब कुछ है। अच्छा, ये तो आपने मैक्सिमम की रेंज बता दी। कोई नॉर्मल कोई बंदा, कोई गरीब है, उसने कोई छोटा सा लेना है प्लॉट, तो उसकी रेंज क्या होगी? हाँ, वो फिर 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख तक है। और 120, इसका रकबा कितना होगा? 120 और 133 है। सही है, ठीक है। तो ये हाँ, इस तरफ से, और इस, अगर हम शहर के इस तरफ आ जाएं जहाँ हम लोग रह रहे होते हैं, मैं उनकी बात करूँ, उसमें और उसमें कितना डिफरेंस होगा प्राइस में? डबल, ट्रिपल? प्राइस कुछ इलाके तो देखें शहर के वो महंगे हैं, हम्म, जैसे आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, गुलशन हो गया। जो बाकी इलाके हैं तो उनसे तो ये ऊपर है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, जी, ठीक है। और सहूलियात भी हैं? सहूलियात भी बहुत हैं। सही है। पानी की फराहमी पानी 24 की घंटे? फराहमी भी है। देखिए, पहले एक कनेक्शन था 1 इंच का सिर्फ, तो हमने 2 कनेक्शन मजीद ले लिए 2 इंच के, हम्म, तो अभी वो चल रहा है। ठीक है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब हमने बात की थी ना कि मैनेज करना असल में मुश्किल होता है। कितनी लोगों की ये यूनियन है और क्या क्या? हमारे मैनेजिंग बोर्ड में 12 मेंबर्स होते हैं, 12 एक मेंबर्स चेयरमैन, हैं। एक सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक और है, 9 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। 9 डायरेक्टर्स की कमेटी बनती है 3 या 4 की। एक सही। मेंटेनेंस कमेटी है, एक सिक्योरिटी कमेटी है, एक डेवलपमेंट कमेटी है। ये कमेटीज़ काम करती हैं, ये प्रपोजल बनाती हैं, सर्वे करती हैं, कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे सॉल्व करना है। वो कुछ सजेशन लेकर आती हैं, फिर वो बोर्ड में रखते हैं, बोर्ड उसकी अप्रूवल देता है, थ्रू प्रॉपर चैनल सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद शुरू किया जाता है। तो एक अच्छी टीम है हमारे पास, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, और हमारे मेम्बरान भी हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है, फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है बहुत सोसाइटीज़ के ज़रूरी है रिहायशियों वो। का भी, और जो बाहर रहते हैं जो मेम्बरान, उनका भी एक ग्रुप है। तो वो मैसेज कन्वे हो जाता है व्हाट्सएप पे कि फलाना जगह ये प्रॉब्लम आ गई है, पानी की लाइन फट गई है, या गैस लाइन लीकेज कर रही है, या ठीक है। कहीं से गटर लाइन बल रही है, ओवरफ्लो हो रही है, या कहीं बारिश का पानी जमा हुआ है। तो वो जब हम मैसेज कन्वे करते हैं तो फौरी तौर पर जो कंसर्न डायरेक्टर होता है वो उस जगह पहुंचता है, लेबर को लेकर, सुपरवाइज़र को लेकर, वो काम फौरी तौर पर कराया जाता है। ठीक हो गया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसी सोसाइटी यानी मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से एक पैकेज तैयार हुआ है। पहले वो देखते हैं, फिर वापस आकर आपसे बात करते हैं। हमारे यहाँ छोटी से छोटी गली में भी आप जाएंगे जो अभी तक कंस्ट्रक्ट हुई हैं, उसमें आपको कैटाइज नज़र आएंगी, लाइन मार्किंग नज़र आएगी। हर रोड के किनारे पे आपको जो है इंफॉर्मेटिव एक बोर्ड नज़र आएगा जो आपको डायरेक्ट करता है कि जी इस गली में कितने प्लॉट हैं, कितने नंबर से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। एक मैप भी साथ में लगा हुआ है। मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे रोड्स बने हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और हम जो है ख़वातीन का हमारे दोनों जो है सेक्टर्स के 9A और 8A के ग्रुप बना हुआ है एक ही, जिसमें हम लोग खुल के अपनी कोई कंप्लेन हो, कुछ भी हो, हमने परमिशन दी हुई है, खुल के बात करती हैं ख़वातीन, हमें बताती हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं, और हम भी उनको जो सहूलतें जो है मैसर कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सके उनको मैसर करते हैं। पानी के हवाले से बिजली का निज़ाम यहाँ जो है, पहले तो यहाँ चलना मुश्किल था, लोग पानी में कीचड़ होते थे, पानी होते थे, उसमें ना रोड थे, ना सीवरेज के निज़ाम सही था। तो ये पुराने चीज़ को करना आसान काम नहीं होता, उसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पैसे आए, जैसे तो उसके मुताबिक उन्होंने बेहतर से बेहतर किया। उन्होंने हमारी टीम जो है कंबाइन होकर काम करती है, और सब लोग दिन रात, मतलब हमारा ये नहीं है, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के सोसाइटी के लिए कोशिश करते रहते हैं कि सोसाइटी को बेहतर से बेहतर
की तरफ लेके जाएं। 5 साल के अंदर जो तरक्याती काम हुए इससे पहले नहीं हुआ कभी। जब से हमारा मैनेजिंग बोर्ड आया, जब से माशाल्लाह पूरी आबादी भी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है काफ़ी। 2020 से मैं यहाँ रिहायशी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की इंतज़ामी भी बहुत अच्छी है। यहाँ कोई मसले मसाइल नहीं, कोई घपला नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं है। यहाँ रोड बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, निज़ाम बहुत अच्छा है। हम सब मिलजुल कर इत्तेफाक से भाइयों की तरह रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की का सफ़र जो है 2020 से शुरू हुआ। जैसे ही डॉक्टर मुर्शिद साहब सेक्रेटरी बने और शाहिद बशीर साहब और उनकी जो मिसेस थी उस वक्त वो चेयरमैन थी, तो उसके बाद तरक्की की जो सफ़र था वो शुरू हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी में पानी के 2 इंच के 2 कनेक्शन हैं और 1 इंच का 1 कनेक्शन है। हमने यहाँ कोई परेशानी नहीं देखी, कोई तकलीफ़ नहीं देखी। पानी के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, लैट्रिन के हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं। यूँ समझो कि ऐसा लगता है जैसे कि हर गली के अंदर एक कमेटी का मेंबर रहता है और किसी गली के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हमें नज़र नहीं आती। आप सोसाइटी के हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत काम किया गया है, तो वो तो डेवलपमेंट नज़र आती है और बहुत अच्छी टीम वर्क है यहाँ माशाल्लाह। सब मिलके काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिस्फाइड हैं यहाँ से। ये पूरा जंगल था और यहाँ ये हाल था कि बारिशों में हमारी गाड़ियाँ गिर जाती थी इसमें और हम बहुत परेशान थे। लाइट का इंतज़ाम नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद बशीर साहब की जो कमेटी है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। सारा यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ रोड बने हुए हैं और सबसे पहले लाइट का के इलेक्ट्रिक का उन्होंने किया हुआ है, वरना यहाँ 12 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी। पाँच साल के अंदर जो तरक्याती काम हुए इससे पहले नहीं हुआ कभी। जब से हमारा मैनेजिंग बोर्ड आया, जब से माशाल्लाह पूरी आबादी भी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है काफ़ी। मुझे 6 साल हो गए इधर रहते हुए। तो शाहिद बशीर साहब की कमेटी है, माशाल्लाह ना उनको खुश रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, आराम दे। बहुत अच्छी कमेटी को हैंडल कर रहे हैं। मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का शुमार जो है लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट सोसाइटी में हो रहा है, तो एक तो मैंने ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट देखी। पानी के लिहाज से मैं कहूँ अल्लाह का शुक्र है कि पानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें कोई फिल वक्त परेशानी नहीं है। पानी बिल्कुल हमारे पास वाफिर मकदार में आ जाता है, 1 हफ्ते के बाद आता है और वो मुसलसल 5-6 दिन तक आता रहता है। यकीन करें मैं नॉर्थ से आया हूँ, नॉर्थ नाबाद से 5 स्टार से मैं रहा हूँ वहाँ पे 50 साल। लेकिन जब मैं ये अपना ये जो पुल से उतरता हूँ तो इतना सुकून होता है, और ख़ास तौर पे जब मेरे अपनी गेट के अंदर आए तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है कि यार मुझे, बल्कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार तू तो डिफेंस में रह रहा है, बहुत तारीफ़ करते हैं। हमें मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। नाइने आप देख ले, जो लोग शिकायतें करते थे अब और 8 से बेहतर नाइने हो गया है। हालांकि वो 100 एकड़ है, ये 50 एकड़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है लोग वहाँ बहुत मुतमईन हैं। नाज़रीन, अभी आपने पैकेज देखा, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको भी समझ में आया होगा। बाकी सवालात का सिलसिला हमारा तो जारी है। 1970 से बनी ये सोसाइटी और उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको अभी हम यहाँ काउंट करते हैं या उसकी बारे में तारीफ़ हो रही होती। 2018 से आप लोगों ने इसको संभाला और फिर इतना हंगामी बुनियादों पर इतनी सारी चीज़ें फ़िक्स कर ली, ये कैसे मुमकिन हुआ? ठीक है, ये जो जब सोसाइटी बनी थी तो जो लोग उस वक्त करता धरता थे उनका यहाँ रिहाइश का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, इससे फ़र्क पड़ता है? मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है जब ठीक है वो खुद रहना ही नहीं चाहते यहाँ। और इस वक्त भी जितने भी लोग थे माजी के, उनमें से किसी ने भी यहाँ मकान नहीं बनाया, बल्कि वो अपने प्लॉट बेच के चले गए। ओके, सही। शुरू में तो खैर मसाइल थे, ज़ाहिर है दूर थी ये स्कीम 33, लेकिन बाद में जो भी मैनेजमेंट आई यहाँ उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। कोई उन्होंने इंटरनल भी कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे लोग आएँ और वो यहाँ रिहाइश इख्तियार करें। कुछ लोग 2020 में आए भी, एक आध मकान बना, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात नहीं थी तो वो छोड़ के मकान अपना चले गए। तो बेसिक बात यही है कि उन लोगों को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था
खुद जब रहना नहीं है नहीं, आपने हाँ, तो खुद जब आपको नहीं इतना, रहना सही, तो वो नहीं सारी है। प्रॉब्लम्स उन्होंने तो फेस करनी नहीं थी। जब हम लोग आए तो हमारे सामने भी यही मसाइल थे, तो हमने फिर एक रिहायशी कमेटी बनाई, जितने भी हम 10 12 13 रिहायशी थे, और जदोजहद की, और अपनी मदद आपके तहत हमने पानी का और जो भी बिजली का, गैस का तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि गैस भी यहाँ कभी आ सकती है, जी बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा अब तो गैस वैसे ही बंद है, बिल्कुल कनेक्शन है नहीं। हम्म, और जो हमारे पास भी है नए जो लोग जिनके पास कनेक्शन है भी, लेकिन वो मीटर अभी वहाँ नहीं लगा नहीं है। लगा सही। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक बात यही है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। तो जब हम यहाँ आए तो हमने जो बुनियादी चीज़ें थी वो हमने दी, ना सिर्फ बल्कि हमने यहाँ हमारे पास मस्जिद के टोटल 4 प्लॉट थे। एक मस्जिद बस ऐसी ही बनी हुई थी, वो आज भी वैसी है। हमने जो बाकी 3 मस्जिदें थी वो हमने बनाई, उसके हमने ट्रस्ट बना दिए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जो मस्जिदें बनी हैं ये भी बेहतरीन मस्जिदें हैं। अगर आप लोगों का भी इत्तेफाक हो तो मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप भी आके इसको देखिए। तो ये हमने खुद बनाई है, खुद से मेरी मुराद मेंबरान ने बनाई है। वो जो ट्रस्ट हमने बनाए उन्हीं ट्रस्टियों ने इसका अरेंज किया। जितने भी किसी में 8 करोड़ लगे, किसी में, ये सब खुद किए गए। अपनी मदद आपके अपनी तहत आप मदद लोगों ने आपके की। तहत ठीक है। किए मेंबरान ने, सोसाइटी मेंबरान ने उसमें सही। फंडिंग की। जाहिर है वो हम पे एतमाद था उनको, तो उन्होंने फंड दिया और वो मस्जिदें तैयार हो गई। और इस वक्त एक मरकज़ी जामा मस्जिद जो हमारी जो बड़ी मस्जिद है उसका काम जारी है, उसमें भी तकरीबन अभी 9-10 करोड़ रुपए लग चुके हैं। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह पार्क है, पार्क में भी हमने ये बेसिक चीज़ थी, पार्क भी हमने बनाई। प्ले फील्ड 4 हैं, चारों हमने बना दी बच्चों के लिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एकेडमी बनाई, पानी बिजली गैस ये सब हमने प्रोवाइड किया। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने हमें फिर वोट दिए, हम काम कराते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी जो है वो बेहतरीन सोसाइटी है, जबरदस्त, इसमें बेहतरीन। कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि कमर्शियल भी है हमारे पास। हाँ। हमारे पास ज़ाहिर मेंबरान तो इतने पैसे नहीं देते, वो हमने कमर्शियल ऑप्शन किए। कुछ रुकावटें भी आई, हर सोसाइटी में मसाइल होते हैं। हाँ, तो हमारे आसान तो साथ नहीं भी होता ये इतना बड़ा स्टेप। मसाइल थे, क्योंकि वो लोग तो चाहते नहीं थे, जैसे पहले बताया कि सोसाइटी आबाद हो। तो वो रुकावटें भी आई, हम पे तनकीद भी की गई, लेकिन हम अपने डटे रहे और मेंबरान हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऑक्शन ना हो। हम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने जो है अपनी ज़ेर निगरानी फिर वो ऑक्शन कराया। उससे जो पैसा आया उससे हमने ये सारे काम करा दिए। तो आज हम इस लिहाज से बहुत, मैं समझता हूँ, कामयाब हैं और लोग भी खुश हैं। ठीक हो गया। 1970 से 2018 बहुत बड़ा अरसा, कुछ भी नहीं होना। फिर 2018 से इतने कम अरसे में सुनने में समझने में थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आई होंगी, बहुत ज़्यादा और भी लोगों की आपको हेल्प चाहिए होगी। क्या किया? यकीनन हर्डल्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतना क्विक कैसे हो गया काम? एकदम क्वेश्चन आता है कि कहाँ सालों से नहीं हुआ। तो ये तो बड़ा दिन रात की आप लोगों की मेहनत होगी। जब मैंने बोर्ड में, मैं 2016 में मैं बोर्ड का डायरेक्टर बना और 2018 में मैंने सेक्रेटरी का मनसब पर मैं फाइज हुआ। उस वक्त हमारी चेयरपर्सन थी सुहैरा शिरवानी साहब। हमारे पास जो टीम थी उस वक्त बोर्ड में हमारे 60 डायरेक्टर्स थे, टोटल 12 डायरेक्टर्स होते हैं। तो हम 60 डायरेक्टर से मिलकर एक असेंबली बनाई कि इस पे काम कैसे करना है, जिसकी सरपरस्ती शाहिद बशीर भाई ने की। हमारी मुसलसल रहनुमाई इनकी रही। फिर हमने फैसला किया कि कुछ कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन किए जाएँ, उससे जो पैसे आए उससे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया जाए। उन्हीं हालात में कुछ लोगों ने रुकावट डाली, फिर मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ा। फिर कोर्ट से हमने ये ऑक्शन करवाए कमर्शियल प्लॉट, और उससे जिस तरह से हमें पैसे मिलते रहे, जो भी रकम मिली उस रकम से हमने रोड का काम शुरू करवाया, गैस का काम शुरू करवाया, कि इलेक्ट्रिक का काम शुरू करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब सोसाइटी में तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, गैस भी है, रोड भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, पार्क बन चुके हैं। ये तमाम काम हमने कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन करके किया। कुछ प्लॉट हमने इंडिपेंडेंट भी ऑक्शन किया, उसमें भी कुछ रुकावटें आई, कुछ मुखालिफिन हमारे कोर्ट में गए। फिर वो कोर्ट से में भी वो केस हम जीत गए और कोर्ट ने हमें क्लियर किया क्या जो हमने काम किया है बिल्कुल सही किया है। अब हमारे वाहिद सोसाइटी है स्कीम 33 की, जहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए 1 रुपये भी मेम्बरान से नहीं लिया। जी बिल्कुल, ये बताया, बड़ी इम्प्रेस होने वाली बात थी। बल्कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद सोसाइटी है जहाँ मेम्बरान से 1 रुपये भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से नहीं लिया गया। आप लोग तो सिर्फ रोल मॉडल बन गए। अपना ये जो आपका प्लान था, ये नहीं जो लोगों में
उनको बताएं कि इस तरह से भी मुमकिन है, ये किया जा सकता है। ये बिल्कुल हमने बताया, लोगों को पता भी है। और अभी तकरीबन 2 साल पहले जो हमारे मिनिस्टर हैं इकरामुल्लाह धारवी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और उन्होंने तमाम उस पब्लिक गैदरिंग में रजिस्ट्रार साहब को ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि स्कीम 33 की हर सोसाइटी इस अरे जैसी मेरिट जबरदस्त, सोसाइटी ये जैसी होती है हो, जीत आप असली। इस तरफ इस उस पे काम करें। तो ये हमारे लिए बहुत बाकी लोग एजाज़ की आपसे बात जेलस है, हो रहे होंगे सर, बहुत ये एजाज़ की बात है कि उन्होंने रजिस्ट्रार से ये कहा कि ये सोसाइटी है, हाँ, ऐसा मुझे चाहिए हर सोसाइटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आज से 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, आज जब आप से लोगों ने इतनी स्पीड में जी, माशाल्लाह नहीं अब की देखें, है अब तो प्रोग्रेस? काम तो सारे हो चुके हैं ना। हाँ, अब 5 साल बाद ज़ाहिर है आबादी बढ़ेगी तो मसाइल उसके फिर दूसरे होंगे, वो सही, मसाइल दूसरे होंगे। अब वहाँ कमर्शियल बिल्डिंगें भी बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें भी बन रही हैं, तो वो मसाइल भी आएंगे। तो अच्छा, उसके लिए अभी से हम प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, लाइट का तो कोई इशू नहीं है, लाइट का तो हमने 50 साल आगे का काम किया हुआ है, अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया है वहाँ, माशाल्लाह। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। पानी का इशू है, आएगा, और वो तो पूरी कराची का इशू है। तो उसके लिए अभी से हमने प्लानिंग की है कि 2 कनेक्शन मज़ीद हम ले और लें, अभी से ले लें। सही है, बाकी ठीक, गैस तो है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त। हालांकि उस तरफ गैस के बड़े मसाइल हुए, बहुत उन मसाइल हैं एरियाज तो में गैस की अवेलेबिलिटी बहुत सारे एरिया उस जी हाँ, तरफ नहीं है। नहीं है आप लोग लकी हैं कि जी। गैस की अवेलेबिलिटी भी है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं हमारे साथ। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। अच्छा, बड़े सारे काम आपने बताए, लेकिन एक वो होता है ना, ख़वातीन और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल काम हो रहा होता है, हर सोसाइटी, हर लोग सोच रहे होते हैं। तो आप लोगों की सोसाइटी में क्या स्पेशल चीज़ है ख़वातीन और बच्चों के लिए? अच्छा, ख़वातीन के लिए ये है कि ख़वातीन भी माशाल्लाह हमारी जो सोसाइटी में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हमने पहले बताया, तो ख़वातीन भी अभी ऐसे ही है कि वो सब माशाल्लाह समझदार हैं, और वो ख़ुद भी बहुत हिस्सा लेते हैं इसमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने हमेशा ये कोशिश की है, जो हमारा मैनेजिंग बोर्ड है उसमें ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए। तो ज़बरदस्त। इस वक्त मौजूदा मैनेजिंग बोर्ड में भी 2 खातून डायरेक्टर हैं। अच्छा, गुड। इसके साथ साथ जो हमारी एक कमेटी होती है, रिहायशी कमेटी जिसको हम कहते हैं, वो कि उसकी कोई ऑफिशियल अहमियत नहीं है, वो अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, तो उसमें भी हमने ख़वातीन को नुमाइंदगी दी है। इसके साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो हमारे प्लॉट्स हैं 120 गज से लेकर और 600 गज तक, उनसे भी नुमाइंदगी ली जाए, तो वहाँ से भी हमने नुमाइंदगी दी है। अच्छा, ख़वातीन ने ख़ुद अपना भी एक व्हाट्सएप ग्रुप उनका बनाया हुआ है, वो करती हैं, और जो हमारी डायरेक्टर हैं वो उनके साथ मिल के हर साल एक बड़ा मीना बाज़ार का एहतमाम किया जाता है ख़वातीन का, सिर्फ ख़वातीन के लिए। सही। उसमें सिर्फ ख़वातीन ही आती हैं, वो पूरे इलाके की ख़वातीन उसमें हिस्सा लेती हैं, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी अप्रोच है ये उसके वाली, तो साथ मुझे साथ बड़ी हमने ज़बरदस्त लगी। ख़वातीन के लिए अपनी सोसाइटी के अंदर ही, क्योंकि उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि ख़वातीन के कोई दीनी जी बिल्कुल, तालीम का भी कोई बिल्कुल इंतज़ाम ऐसे। किया जाए, तो ज़ाहिर है मस्जिदों में तो वो मुमकिन नहीं है, तो हमने उनके लिए एक अलग हॉल बना दिया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चियाँ जो है वो दिन में भी और नमाज के लिए भी शाम को भी जो है वो उनकी क्लास होती है। उसमें सही। उनकी जो भी इंस्ट्रक्टर होती हैं, कुछ हमारी सोसाइटी की हैं, कुछ बाहर से भी आती हैं, ठीक तो वो उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बच्चों का तो बताया मैंने पहले भी कि बच्चों के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। हर साल हम उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं, 14 अगस्त का हो गया या कोई न्यू ईयर का, सिर्फ ये बच्चों के लिए उनके लिए रखते हैं, तो बच्चे भी बड़े उसमें हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के। खेलों का मैं आपको पहले ही बता चुका जी हूँ, बिल्कुल, कि वो सब प्लेग्राउंड है और क्रिकेट और स्टेडियम है। जी हाँ, ख़वातीन जो है वो अपने हिसाब से कभी बंदिश का भी प्रोग्राम कर लेती हैं, अच्छा, ज़बरदस्त। उसका भी एहतमाम हम उनको करवा देते हैं, जगह वगैरह उनको हम जो हमारा ताकि कम्युनिटी वो जो एक गैप आ जाता है ना, कि उनको लगता है कि हम शहर से शायद बहुत दूर हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। जो ये जब चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी सी ऐड की हुई है, मीना बाज़ार है, वन डे का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, फिर क्रिकेट स्टेडियम है, फिर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, छोटे छोटे आप बच्चों के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। वरना तो ये फिर शहर से अगर आप इतने ज़्यादा दूर होते हैं तो फिर आप डिप्रेशन में इसमें चले जाते हैं कि लगता है बहुत हम जैसे कट गए। लेकिन उधर ही अगर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो तो फिर बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। ठीक मैं है, समझता हूँ कि शहर में भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमने दी है इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शहर सही में कह भी ऐसे कोई नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटीज़ सही नहीं कह है, बिल्कुल सही और कह अगर रहे हैं। वो कोई वो इतना वो महफूज भी नहीं इम्पोर्टेंस है। ही नहीं देते हैं आप। यहाँ पे ये सब क्योंकि बाउंड्री वाल के अंदर है, तो वो अपने आप को महफूज भी समझती हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी आज़ादाना तौर पे वो ये सारे प्रोग्राम
कर सकती हैं। बिल्कुल सिर्फ एक स्कूल का है, स्कूल का भी जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अनकरीब एक प्राइमरी स्कूल की कम से कम हम बुनियाद रख दें, और इसके साथ साथ एक डिस्पेंसरी का भी हमारे जहन में है कि ज़बरदस्त ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बड़ी उम्र के लोग भी हैं, फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, वो फर्स्ट एड उनको वहाँ मिल जाए। बाकी इर्द गिर्द तो अस्पताल बड़े हैं, अंदर सोसाइटी में भी अगर एक हाँ डिस्पेंसरी हो तो और डिस्पेंसरी ज़्यादा वो हमारे उसमें है। असल बात वही होती है कि इसके लिए फंड चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसे तो ही फंड हमें कहीं बाहर से तो मिलता नहीं है, ना हाँ। मेंबरान से हम लेते हैं। हम यही है कि ऑप्शन का जो पैसा आता है यही हम उसमें लगा देते हैं, तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक तो ख़वातीन भी बिल्कुल हिस्सा लेती हैं हर चीज़ में, बच्चे भी लेते हैं, और उनको हमने कहा हुआ है कि अगर और भी कुछ आपको इस सिलसिले में बोर्ड की हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। उनकी नुमाइंदगी बोर्ड में है, वो अपनी आवाज़ खुद है वहाँ पहुँचाती हैं, बिल्कुल तो वो हम उसको वहाँ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इजाज़त की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें? बस इतना ये कहूँगा कि आखिर में कि हमारी जो सोसाइटी है इमीडिएट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसके 2 सेक्टर हैं, सेक्टर 8 और 9 है, ये बिल्कुल एक फैमिली कल्चर की तरह है। हर मेंबर, हर रिहायशी एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। अगर आप कभी आएँ और देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये एक सोसाइटी नहीं फैमिली बल्कि एक फैमिली रह रही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर जाते जाते आप भी कोई मैसेज दें फिर हम इजाज़त लें। बस मैसेज ये है, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग सोसाइटी में भी आए और यहाँ हमें भी दावत दी, और मेंबरान जो मेरे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप लोग जिस तरह भाईचारे से रह रहे हैं इसी तरह भाईचारे से रहें, ताकि ये जो हमारा तरक्की का सफ़र है ये जारी रहे, रुकने ना पाए। और हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको, अभी भी माशाल्लाह एक मिसाली सोसाइटी है, रोल मॉडल लेकिन बना है इसको बाकी हम एक पूरा रोल मॉडल खाली कराची शहर के लिए नहीं बल्कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए हम इसको एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह और हम फिर कोशिश भी करेंगे कि हम यहाँ बड़ी जो हमारी हस्तियाँ हैं उनको भी दावत दें। वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं यहाँ, MPA MNA चेयरमैन ये सब आते रहते हैं, मिनिस्टर भी आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला और भी हम कोशिश करेंगे। तो आपका मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपके चैनल का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों की आमद का, और आई होप नाज़रीन आपको भी प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। और जो बात अभी मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कर रहे थे कि भाईचारा रोल मॉडल बनाना, अल्लाह करे कि हम बाकी तरफ भी ये माहौल देखें और ऐसा माहौल जो है वो फैलता चला जाए, लोग वाकई इसको फॉलो करें तो हर तरफ सुकून चैन अमन होगा, और हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमें मिलेंगी, तो फिर माहौल भी अच्छा रहेगा, झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।